तो दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी के द्वारा एमटीएस और हवलदार के पोस्ट पर काफ़ी बड़ी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको केवल 10वीं पास मांगा गया है। तो यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर के एसएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए एज लिमिट क्या रखा गया है, साथ ही इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि हर एक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पे क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अधिक जानकारी समझने के लिए आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक नोटिस देखने को मिलता है, नोटिस फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार। तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने खुल करके आता है। भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी को आप यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि आप 27 जून 2024 से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसके पेमेंट का जो डेट है वो 1 अगस्त 2024 तक आप इसका जो ऑनलाइन पेमेंट है वो जमा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ बताया गया कि आपका जो एग्जाम होगा वो अक्टूबर से नवंबर 2024 में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, तो आपको कंप्यूटर पे ही आपका एग्जाम देना है। आवेदन करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर आपको टॉप राइट साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलता है, लॉगिन और रजिस्टर। तो आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो मांगता है। तो यदि आपने एसएससी की न्यू वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। और यदि आप पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है रजिस्टर्ड नाउ का। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए बुलाया जाता है, तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल करके आता है। इसके बाद पूछा जाता है कि आपके पास आधार कार्ड है, तो आपको यस कर देना है। इसके बाद आपका आधार नंबर मांगा जाता है, तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद दोबारा से आधार नंबर कंफर्म कर लेना है, इसका नीचे करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नाम पूछा जाता है, तो जो भी नाम आपके मार्कशीट पे होगा वही नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद दोबारा से आपको नाम कंफर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आपने पहले अपना नाम चेंज किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे यस करके अपना नाम दूसरा नाम लिख देना है। और यदि आपने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया तो आपको नो वाले ऑप्शन पे टिक रहने देना है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका जेंडर पूछा जाता है, तो आप मेल है या फीमेल है वो आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोबारा से जेंडर को कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूछा जाता है, तो आपके 10वीं की मार्कशीट पे जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद दोबारा से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद फादर का नाम पूछा जाता है, तो अपने फादर का नाम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद दोबारा से वेरीफाई फादर नेम पूछा जाता है, तो आपको दोबारा से यहाँ पे पिता का नाम फिल कर देना है। इसके बाद माँ का नाम पूछा जाता है, तो जो भी माता का नाम आपके मार्कशीट पे होगा वही नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद वेरीफाई मदर नेम में आपको दोबारा से अपने माता का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे पूछा जाता है कि आपने जो 10वीं का एग्जाम है वो किस बोर्ड से पास किया हुआ है। तो जिस बोर्ड से आपने 10वीं का एग्जाम पास किया होगा उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोबारा से अपने बोर्ड का नाम यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद रोल नंबर मांगा जाता है, तो आपके 10वीं की मार्कशीट पे जो भी रोल नंबर होगा वही रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद दोबारा से आपको रोल नंबर आप कंफर्म कर लेना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग पूछा जाता है, तो जिस साल में आपने 10वीं का एग्जाम पास किया है वो साल आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोबारा से अपने पासिंग ईयर को यहाँ से आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पूछा जाता है, तो आपने जहाँ तक का एग्जाम पास किया हुआ है, आप 12th पास है या ग्रेजुएशन पास है या 10वीं पास है, तो यहाँ से आप अपने साथ जिस भी क्लास में आप पास किए हुए हैं उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोबारा से वेरीफाई करने के लिए बुलाता है, तो दोबारा से आपको उसी क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर मांगा है, तो जो भी आपका चालू मोबाइल नंबर होगा वही फिल करना है। इसके बाद आपको ओटीपी सेंड करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपका ईमेल आईडी मांगाता है, तो जो भी आपका ईमेल आईडी है वो फिल करके आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करके आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो भेज दिया गया होगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद पासवर्ड फिल कर देंगे, फिर कैप्चा फिल करके आपको साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बुलाता है, तो यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड में आपका जो पुराना पासवर्ड है वो फिल कर देना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड में आपको नया पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाते समय आपको ध्यान देना है कि आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम 8 अंक का होना चाहिए। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाना है, यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड दोबारा से फिल कर देना है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर उसका आंसर लिख देना है। इसके बाद दोबारा से आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है और उसको आपको आंसर फिल कर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ से आपको ओके वाला बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको दोबारा से लॉगिन करने के लिए बुलाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड फिल करके
करके कैप्चा फिल कर देना है और लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपका कास्ट का कैटेगरी पूछ जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको दोबारा से अपने कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेशनलिटी पूछ जाता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके सिटीजन ऑफ इंडिया का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको इस वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा जाता है, तो यदि आपके शरीर पर कोई भी विजुअल मार्क है, कोई कट का मार्क है या आपके चेहरे पर कोई तिलवा है, तो उसका जानकारी आपको यहाँ पे दे देना है। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या आप डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो यदि आप विकलांग है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पे टिक रहने देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो पूछा जाता है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपका राज्य पूछा जाता है, तो जिस भी राज्य से आप आते हैं अपने राज्य का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, तो जिस जिले से आप आते हैं अपने जिले का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पिन कोड मांगा जाता है, तो जो अभी आपके एरिया का पिन कोड होगा वो पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस मांगा जाता है, तो यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको येस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, नहीं तो इसको मैन्युअली फिल कर देना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो डिटेल है वो इस प्रकार सेव हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे डिक्लेरेशन मांगा जाता है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको प्रीव्यू OTR वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी डिटेल आपने फिल किया हुआ था वही सभी डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सभी डिटेल आपको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आकर के डिक्लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अपने होम पेज पे आते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर SSC के अंदर का जो भी आने वाला जो वैकेंसी होता है उसका डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अभी 2 वैकेंसी चल रहा है, एक MTS का है और दूसरा CHSL का है। तो यहाँ पर एक वैकेंसी देखने को मिलता है मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार। तो अभी हम इसके लिए फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलता है अप्लाई का, तो आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब हमारे सामने कुछ इंस्ट्रक्शन खुल कर आता है, तो नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है फिल फॉर्म, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो भी डिटेल फिल किया हुआ था वो डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल मांगा जाता है, तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि आपका है जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो यहाँ से आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो क्वालिफाइंग एजुकेशन है वो पहले से ही सिलेक्ट रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे स्क्रॉल करके नीचे आना है। इसके बाद आपका जो 10th क्लास का मार्क है वो पूछा जाता है, तो यदि आपका मार्क परसेंटेज में है तो आपको परसेंटेज वाले बॉक्स में फिल कर देना है, और यदि आपका मार्क CGPA में है तो आपको CGPA वाला बॉक्स में आपका जितना CGPA वो फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, तो आपको येस करना है, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पूछा जाता है कि क्या आप एज रिलैक्सेशन का यूज करना चाहते हैं, तो आपको येस करना है, और यदि आप अंडर एज हैं तो आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद बोला जाता है कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपका जो भी जानकारी है वो सभी जानकारी आप इस भर्ती में अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको येस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एग्जाम सेंटर के लिए बोला जाता है, तो आप जहाँ भी एग्जाम सेंटर चुनना चाहते हैं आप अपने अनुसार 3 एग्जाम सेंटर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पूछा जाता है, तो यहाँ से आप जिस भाषा में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोबारा से लैंग्वेज को कंफर्म करेंगे। इसके बाद आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो येस करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस पूछा जाता है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे देख लेंगे सभी स्टेट का नाम दिया हुआ है। जिस भी स्टेट में जिस भी पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उसका कोड आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो इस प्रकार आप जो भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसका कोड आपको यहाँ पे इस प्रकार फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका फोटो मांगाता है, तो आपका जो लाइव फोटो है वो तो यहाँ पे आपको देना होता है। लाइव फोटो लेने के लिए आपको यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप अपना फोटो अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना होता है, तो यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करके आपका जो सिग्नेचर होगा उसको आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके फॉर्म का जो फाइनल प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको सभी डिटेल को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इसका जो डिक्लेरेशन है वो देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिलता है, तो आपको आप यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद कैप्चा को फिल कर देना है। सबमिट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मेक पेमेंट का, तो आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करके इसका जो पेमेंट है वो आपको कर देना है। इसके बाद माई एप्लीकेशन में आकर के वो प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ से आपको फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप SSC MTS का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।